दोस्तों नमस्कार। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में या कि वैश्विक पटल पर घटने वाली कोई भी घटना, वह घटना अच्छी हो या कि बुरी, लेकिन वह एक संदेश छोड़कर जाती है, एक सीख देकर जाती है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। वर्तमान में वेनेजुएला का प्रकरण चर्चा में है। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर आक्रमण किया, एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अमेरिका ले जाया गया। इस घटना से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। घटना निंदनीय है क्योंकि अमेरिका की एक प्रकार से यह दादागिरी है, किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का उल्लंघन है। लेकिन यूएनओ एक नपुंसक संस्था बन गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकरण ने यह साबित किया है कि दुनिया में ताकत और तकनीकी बहुत आवश्यक है। जो ताकतवर है उसके लिए नैतिकता अनैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। नैतिकता अनैतिकता उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास बहुत ताकत नहीं है, लेकिन जो ताकतवर हैं उनके आगे सारी नैतिकताएं दम तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। बाबा तुलसी ने जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि रवि पावक सुरसर की नाई, समरथ कौने दोषो साई। तो आज अमेरिका ने जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया है, वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाया है, लेकिन मजाल की दुनिया उस तरह की आवाज उठा दे जैसे कि यदि कोई अन्य देश अगर इस तरह की हिमाकत करता तो पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया की मीडिया और दुनिया के सारे देश निंदा, भर्त्सना और उस पर कार्रवाई का मन बनाते, उसकी चर्चा करते। लेकिन चूंकि यह काम अमेरिका बहादुर ने किया है तो उस पर उस हिसाब से उतनी चर्चा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इससे यह तथ्य स्थापित होता है कि यदि आप ताकतवर हैं, यदि तकनीकी में आप उत्तम हैं, तो आप हर चीज करने के लिए सक्षम हैं और आपका उस तरीके से विरोध भी नहीं होगा। दूसरी बात, एक जो यह सबक लेने की आवश्यकता है कि जो वेनेजुएला बहुत संपन्न राष्ट्र था, उसको इस दुर्गति के दिन को देखने कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि उसको यह दुर्गति के दिन देखने पड़े। वेनेजुएला की जो सरकार थी उसने मुफ्तखोरी की नीतियों को प्रश्रय दिया, मुफ्तखोरी की नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे वहां कार्य बाधित हुए, लोग बाग काहिल, सुस्त और ये समझिए कि काम की तरफ से उनका रुझान घट गया। वह आलसी हो गए, निकम्मे हो गए। फलस्वरूप सरकारी सुविधाओं को, मुफ्तखोरी को वह अपना अधिकार समझने लगे और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था निरंतर खराब होती गई। किसी भी देश में जब यह हालात बनते हैं तो शुरुआत में चीजें मुफ्त की मिलती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र कमजोर होता है, वहां असंतोष व्याप्त होता है, अराजक तत्व पनपते हैं और जब असंतोष व्याप्त होता है, अराजक तत्व पनपते हैं तो विदेशी शक्तियां जो होती हैं उन्हें दखल करने का एक अवसर मिलता है। इस विषय को हमें अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। हमारे देश में भी कई राजनीतिक दल, कई नेता इस तरीके के हैं जो इन मुफ्तखोरी की नीतियों के सहारे, मुफ्तखोरी के वादे कर जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, उनका वोट पाने का प्रयास करते हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर ऐसे तत्व सरकार में आए तो वह किस तरीके की नीतियां लागू करेंगे और उनकी नीतियों से क्या परिणाम होगा देश का, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। तीसरा विषय यह है कि वेनेजुएला में जो हुआ, जो प्रोजेक्ट वेनेजुएला में चलाया गया और सफल भी रहा, कि हमारे देश में इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाने के प्रयास नहीं हो रहे। हमारे देश में भी अगर हम गौर करें,
हमारे देश में जिस तरीके के विमर्श पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरीके की समाज में खाई पैदा करने का प्रयास हो रहा है, जिस तरीके के हमारे देश की संस्थाओं को, हमारी चुनी सरकार को, उसकी लेजिटिमेसी को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है, यह उसी तरीके का प्रयास है, उसी तरीके का एक तरह का ऑपरेशन है जो वेनेजुएला में सफल रहा। लेकिन चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हम कोई वेनेजुएला जैसे छोटे मोटे राष्ट्र नहीं हैं, और हमारे देश का मतदाता समझदार है, वह इन षड्यंत्रों को समझता है, इन बारीकियों को जानता है। इसलिए हमारे जैसे देश में यह सब संभव नहीं है। अन्यथा अमेरिका जैसी अन्य विश्व शक्तियां पूरा जोर लगाए हुए हैं कि यही सब भारत में घटित हो, और कहीं ना कहीं वह भारत को भी अपने उपनिवेश की तरह उपयोग कर सके। इसलिए हमें इन घटनाओं से सबक लेना होगा, सावधान रहना होगा, और हमें प्रयास करना होगा कि हम तकनीकी में, ताकत में हम सक्षम बने, ताकि हमारे देश पर कोई न नजर उठाने का प्रयास कर सके, न उंगली उठाने का। धन्यवाद।